हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो चलाते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें कंटेंट पब्लिश करना पड़ता है। अगर आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, तो वहां पर आपको कंटेंट जनरेट करना पड़ता है, चाहे वो पोस्ट के टर्म में हो, चाहे वो वीडियोस के टर्म में हो। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि जो कंटेंट होता है वो किस तरह क्रिएट करें। ऐसे कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसको हम फॉलो करें कि हमारा एक अच्छा खासा कंटेंट निकल के आए, हमारे पास अच्छे खासे बंच ऑफ आइडियाज में कंटेंट आए, जिससे कि हम लोगों को प्रेजेंट कर पाए और उनके प्रॉब्लम को इजीली अपने कंटेंट के द्वारा सॉल्व कर पाए। हम किस तरह फाइंड कर पाए कि मार्केट में अभी ट्रेंडिंग वे में कौन सा कंटेंट चल रहा है। मतलब A to Z सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपने यूट्यूब के लिए किस तरह किसी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं और उसे अपने यूजर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम चालू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसी चीजों को लेकर और आपके पर्सनल क्वेश्चंस को मैं वहां सॉल्व करता रहता हूं। किसी भी सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएशन में हमारा पहला स्टेप आता है एनालिसिस अ प्रॉब्लम। इस एनालिसिस अ प्रॉब्लम को मैंने दो भागों में बांटा है। पहला अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, दूसरा डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट। मैं पहले बात करूंगा अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। बेसिकली आपको देखना होता है कि पहले आप किस सोशल मीडिया प्रोफाइल पे वर्क करना चाहते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब मान लीजिए, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो फेसबुक हो, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल है जहां पर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में पोस्ट डालोगे अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, तो वो उसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम फाइंड करना है तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी फिटनेस इंडस्ट्री है, आपका जो सोशल मीडिया पेज है वो फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर है। तो आप खुद जानते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक किसी की मसल गेन नहीं होती है, किसी का फैट लॉस नहीं होता है, किसी का स्टैमिना बूस्ट नहीं होता है, किसी का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ये प्रॉब्लम्स है। तो इसी तरह आपको पिक करना है कि आपकी बेसिकली इंडस्ट्री क्या है। एजुकेशन से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है, गैजेट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है। आपको गूगल करना पड़ेगा, यूट्यूब करना पड़ेगा, उस पर सर्च करना पड़ेगा कि बेसिकली इस टॉपिक पर लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, और आपको पोस्ट के द्वारा, वीडियो के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने वर्ड से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्शन से उन्हें दिखाना पड़ेगा और उनके सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा ये पहला स्टेप था। अब इसी में हमारा दूसरा पार्ट ये आता है कि आपने जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है, अब उसको आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। क्योंकि जब आप उसको डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कंटेंट वहां पर मिल जाते हैं जिसको आप स्टेप बाय स्टेप अपने यूजर के सामने प्रेजेंट करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत बार देखा है कि जब आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक बार में सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है कि आपको स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है हर प्रॉब्लम्स को, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में एक वीडियो बना के, एक पोस्ट बना के, एक कंटेंट तैयार करके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपने लोगों तक प्रेजेंट करना है और उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके लोगों तक पहुंचाना है। जिससे क्या होगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपका सोशल मीडिया पेज ग्रो करेगा, साथ ही साथ आपका कंटेंट वायरल भी होगा। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है डू रिसर्च। जब आपने देखा कि मैंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट लिया, अब आपका समय आता है कि उस पर रिसर्च करके किस तरह हम कंटेंट को बना सकते हैं। जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है फाइंड कंटेंट आइडियाज। क्योंकि जब आप रिसर्च करोगे तो पहले आपको कंटेंट के लिए आइडियाज फाइंड करने पड़ेंगे कि मैं अपने यूजर तक जो कंटेंट पहुंचाऊंगा वो कंटेंट के आइडियाज मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे ले सकता हूं। बेसिकली मैं बता दूं आपको, कंटेंट के आइडियाज लेने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। गूगल खुद होता है, यूट्यूब खुद होता है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पर आप जाके खुद कंटेंट आइडियाज ले सकते हैं और उस पर अमल करके उसको जनरेट कर सकते हो, अपने यूजर तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें फाइंड कंटेंट आइडिया से मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप इजीली वहां जाके चेक कर सकते हैं कि बेसिकली अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए कंटेंट के आइडियाज कहां से फाइंड किए जाते हैं। अब जब आपने देख लिया कि मुझे कंटेंट आइडियाज फाइंड करना आ गया,
अब वहां से आप क्या करोगे, आप कंटेंट आइडियाज को फाइंड करोगे। फिर आपको क्या करना है, उन आइडियाज में से टॉपिक्स को चूज करना है कि बेसिकली आपको स्टार्टिंग में किस टॉपिक पर वर्क करना है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल फिटनेस के ऊपर है, तो फिटनेस में बहुत सारी चीज मैंने बताई थी, लाइक मसल गेन, वेट गेन, ओके, फैट लॉस, स्टेमिना बिल्डिंग, ऐसी बहुत सारी चीज आती है। तो आपको टॉपिक चूज करना है कि स्टार्टिंग में आपको किस पे वर्क करना है। आप फैट लॉस चूज कर सकते हो, आप मसल बिल्डिंग, गेन बिल्डिंग, कुछ भी कर सकते हो। तो इसी तरह आपको जब कंटेंट आइडिया फाइंड कर लोगे तो इसी में सेकंड स्टेप आता है कि आपको टॉपिक्स को चूज करना है। अब इसी का हम बढ़ते हैं आगे और तीसरे स्टेप पे कि अब आपको उन्हीं टॉपिक्स में से सब टॉपिक्स को क्रिएट करना है। कैसे, मान लीजिए कि मसल गेन। अब मसल गेन में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि करने पर हमको मसल गेन होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले एक मसल गेन बड़ा वाइडर बनाना होता है टॉपिक, और उसी मसल गेन को समझाने के लिए आपको सब पॉइंट देने पड़ते हैं। यह भी एक तरीका है अपने कंटेंट को जनरेट करने का, अपने कंटेंट को बढ़ाने का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मसल गेन की चीजें आप एक वीडियो या फिर एक पोस्ट में समझा दोगे। इसीलिए मैंने कहा कि अपने आप को सब पॉइंट्स क्रिएट करिए, उस सब पॉइंट के द्वारा मसल गेन के टॉपिक को एंड करिए। और अब जैसा कि आपने सब देख लिया कि मैंने कंटेंट आइडिया फाइंड कर लिया, टॉपिक्स फाइंड कर लिए, टॉपिक के सब पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए कि मुझे क्या देना है। अब यहां पर चौथे पॉइंट हमारा आता है, एक बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिसर्च। कि बेसिकली अब आपको क्या करना पड़ता है कि आपने जो पॉइंट फाइंड किए है उस पर रिसर्च करिए। रिसर्च इन द सेंस कि आप उसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं वो देखिए, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं वो देखिए, आप प्रैक्टिकल में क्या करके दिखाने वाले हैं वो देखिए, और भी बहुत सारे रिसर्च आपको फाइंड करने पड़ेंगे। कि बेसिकली जो आपने टॉपिक निकाला है, जो आपने सब टॉपिक निकाला है, उसकी क्या प्रॉब्लम के अनुसार लोगों तक आप आंसर पहुंचाने वाले हैं। आपको प्रॉपर डिटेल वाइज टॉपिक को सर्च करना पड़ता है, चाहे आप वो गूगल से करें, चाहे वो आप यूट्यूब से करें, चाहे वो खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करें। इट्स डिपेंड ऑन योर्स, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बेसिकली ये सारे चारों तरीके थे हमारे रिसर्च में जो कि आपको करने पड़ते हैं। अब हमारा इसके बाद अगले पॉइंट में बढ़ते हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है गिव सॉल्यूशंस। जब आपने देख लिया कि मैंने क्या किया, पहले लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया कि बेसिकली मार्केट में, मेरी इंडस्ट्री में लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किए। फिर आपने क्या किया, उस पर रिसर्च किया। रिसर्च इन द सेंस देखा कि पहले मुझे कंटेंट आइडियाज कहां से मिलेंगे। अगर मेरा सोशल मीडिया पेज है, सोशल मीडिया वीडियो कुछ भी है, तो उसके लिए मैं कंटेंट कहां से जनरेट कर सकता हूं। जब मैं वहां से कंटेंट जनरेट कर लूंगा तो अब मेरी बारी आती है कंटेंट को चूज करने की कि उसमें उस कंटेंट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को चूज करना है। और फिर उन टॉपिक्स को चूज करने के बाद आपको देखना है कि उसमें मैं ऐसे कौन कौन से सब टॉपिक्स बना सकता हूं जिसपे मैं वर्क कर सकता हूं। और इसके बाद आपको करनी पड़ती है रिसर्च कि मैं जो सब टॉपिक्स बना रहा हूं उसको मैं लोगों तक कैसे प्रेजेंट करूंगा, क्या वैल्यू एड करूंगा, क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करूंगा। इट्स डिपेंड ऑन योर्स कि आप क्या करना चाहते हो। अब इसी में हमारा तीसरा पॉइंट आता है सॉल्यूशन देने का, कि आपने जो भी चीजें आइडेंटिफाई की हैं अपने यूजर के लिए, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कंटेंट क्रिएशन के लिए, अब आप उसको प्रैक्टिकल में करके लोगों तक पहुंचाना है। आपने जो भी टॉपिक फाइंड किया उसको एक पोस्ट के रूप में लिखकर या फिर एक वीडियो के रूप में अपने फेस दिखा के या फिर अपना फेस ना दिखा के लोगों तक प्रेजेंट करना है। मतलब कुल मिला के अपने अब आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन ये कोशिश करिएगा जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन हो, लोगों के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है, कोई फैक्ट वाली चीजें हो, तब जाके लोग आपकी बात सुनेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बेसिकली जाहिर सी बात है, ना तो कोई आपको फॉलो करेगा, ना तो कोई आपको सब्सक्राइब करेगा, ना तो कोई आपको लाइक करेगा, जिससे आप एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाओगे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो गाइज, आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत डिटेल में समझ आई होगी। बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपने यूट्यूब के लिए और भी अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए इजीली। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब आप यूट्यूब क्रिएट करते हो, इंस्टाग्राम क्रिएट करते हो, आपको समझ नहीं आता है कि मैं कंटेंट आइडिया कहां से फाइंड करूं और मैं कहां से स्टार्ट करूं करना कि मैं यूजर को सही तरीके से समझ पाऊं। तो आई होप आपको मेरी सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो की बहुत ज्यादा नीड है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।